दोस्तों, भारत के सबसे अच्छे दोस्तों में और सबसे बड़े डिफेंस पार्टनर में रूस और फ्रांस आते हैं और भारत के संबंध इनसे बेहद ज्यादा मजबूत हैं। लेकिन उसके बावजूद कई तकनीक ये देश भारत को सौंपने को तैयार नहीं है और इसी के तहत प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई जाने वाली सबमरीन तकनीक भी है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। इस प्रोजेक्ट से भारत के दोनों मित्र देशों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और अब जाकर भारत को इतने झटके लगने के बाद, क्योंकि देखा जाए तो भारत के इसी प्रोजेक्ट से नहीं बल्कि भारत को SSN तकनीक देने वाला भी कोई देश नहीं है। हालांकि फ्रांस को लेकर बातें जरूर हुई थी, लेकिन इस पर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। ऐसे में भारत के ही मित्र देश जब भारत की मदद नहीं कर रहे, तो एक बार फिर से DRDO ने अपना हाथ उठाया है और ये कहा कि अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे आज भले ही हमें इस तकनीक के लिए भटकना पड़ रहा है, लेकिन फ्यूचर में ये नौबत न आए और हमारे पास ये तकनीक मौजूद रहे, इसके लिए हम काम पर जुट गए हैं। क्या सरप्राइज DRDO द्वारा दिया जा रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इस तकनीक को लेकर आखिर इतनी माथापच्ची क्यों हो रही है, पहले उसको समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आपको डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। दरअसल दोस्तों, अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फ्रांस में जबरदस्त स्वागत किया गया था। भारत फ्रांस की दोस्ती कैसी है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने भारत के खातिर अपने राफेल में मॉडिफाई करते हुए इजरायली हथियार को जोड़कर भारत को राफेल और इजरायली हथियार का खतरनाक कॉम्बो सौंपा था। इसी तरह से भारत की रूस से किस तरह की दोस्ती है ये भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक दोस्ती है। लेकिन फिर भी भारत के ड्रीम प्रोजेक्ट से ये देश भारत का साथ देने से इनकार कर चुके हैं। फ्रांस के दौरे से पहले ही यानी कि 3 मई को हथियार बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी नेवल ग्रुप ने भारतीय कंपनी के साथ मिलकर P75 प्रोजेक्ट के तहत भारत में पनडुब्बी बनाने के लिए लगने वाली बोली से इनकार कर दिया था। ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि यह प्रोजेक्ट चीन के लिहाज से भारत के लिए काफी अहमियत रखता था, जिसके तहत भारत सरकार इंडियन नेवी के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण करना चाहती थी। सिर्फ फ्रांस ने ही नहीं, इसी साल फरवरी में रूस ने भी इससे इनकार कर दिया था। इसकी शर्तों की वजह से हटने का कारण बताया था। इससे पहले जर्मनी भी इस प्रोजेक्ट से अपने आप को अलग कर लिया था। अब इसका क्या कारण है कि कोई भी देश भारत के साथ नहीं आना चाहता? तो इसका सबसे बड़ा कारण वो इस प्रोजेक्ट की कुछ ऐसी शर्तें हैं जो इन देशों के लिए मानना आसान नहीं है। वहीं पर दूसरा बड़ा कारण इस प्रोजेक्ट का बजट है। ऐसा बताया जाता है कि इसका बजट बहुत कम रखा गया है और ये कंपनियां पहले भी डिमांड कर चुकी हैं इसका बजट भारत द्वारा बढ़ाया जाए। दरअसल P75 प्रोजेक्ट भारतीय नेवी की दूसरी बड़ी परियोजना है। ये परियोजना साल 1999 में ही पेश की गई थी। आज 22-23 साल पूरे होने पर भी इस पर काम शुरू नहीं हो पाया है। 1999 में पेश की गई इस परियोजना के तहत अभी तक सिर्फ 6 पनडुब्बियां ही बन पाई है। भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 43,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। वहीं सरकार की ये कोशिश है कि इसकी टेक्नोलॉजी भारतीय कंपनी को मिलने के बाद हम आगे खुद पनडुब्बियों का निर्माण करें। लेकिन फ्रांस, रूस या फिर जर्मनी ही क्यों ना हो, ये भारत को इसकी तकनीक देना ही नहीं चाहते। अब ये देश आखिर भारत को तकनीक शेयर करने से क्यों हिचक रहे हैं, इसको जानते हैं। दरअसल भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए जो फंड रखा है वही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये देश इस बजट में भारत की सभी शर्तें मानने से इनकार कर रही है। यानी कि अगर बजट बढ़े तो शायद कुछ बात बन जाए। बजट कम होने की वजह से कंपनियां अलग अलग बहाने बना रही है। जहां फ्रांस की कंपनी ने कहा है कि उसके पास जो एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी यानी AIP जो है उसकी उसने जांच नहीं की है, और जो फ्रांस की ये दलील है वो किसी के भी गले के नीचे नहीं उतर रही। एक्सपर्ट्स के अनुसार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्तें फ्रांस को मंजूर नहीं है। फ्रांसीसी कंपनी चाहती है कि उसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बदले और पैसे मिलने चाहिए। वहीं पर दूसरी तरफ रूस भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर इसमें काम नहीं करना चाहता। रूस चाहता है कि पहले की तरह वो खुद पनडुब्बियों बनाकर भारत को सौंप दे। अब ऐसे में भारत के पास इसका जो एकमात्र विकल्प मौजूद है वो भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO है। क्योंकि भारत को चारों देशों से निराशा मिल चुकी है, ऐसे में भारत की DRDO ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। DRDO ने कहा और उनकी तरफ से बताया गया है कि उसने AIP तकनीक विकसित कर ली है। हालांकि इसकी क्वालिटी अभी इतनी उन्नत नहीं है, लेकिन आने वाले सालों में इसे और भी ज्यादा घातक बनाकर भारत खुद ही इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। इसका फायदा ये होगा कि हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और भारत खुद ही समय पर अपने प्रोजेक्ट पूरे करेगा। हालांकि इसमें अभी समय जरूर लगेगा। ऐसा नहीं है कि रातों रात भारत खुद ही पनडुब्बियां बनाने लग जाएगा, लेकिन हम आगे जाकर ऐसे बेहतर हथियार इससे बना पाएंगे। बहरहाल अभी भारत की प्रोजेक्ट 75 परियोजना खटाई में पड़ती नजर आ रही है। ऐसी उम्मीद है कि भारत दोबारा से इसमें कुछ चेंज करके इसका बजट बढ़ाकर कंपनियों को इनवाइट करे, तब जाकर शायद फ्रांस के साथ हमारी बात बन जाए। क्या भारत को खुद ही इस पर काम करना चाहिए या बजट बढ़ाकर दूसरी कंपनियों को दोबारा इनवाइट करना चाहिए? क्योंकि भूले नहीं, जब FGFA परियोजना से रूस हटा और उसने तकनीक देने से हमें मना कर दिया था, तो भारत खुद ही एमका परियोजना पर काम करने लगा। ऐसा कुछ भारत यहाँ भी कर सकता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।